पश्चिम बंगाल वक्फ की हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और अशांति की खबरें आ रही हैं। सबसे खराब स्थिति मुर्शिदाबाद में है। शमशेरगंज, धुलियान, सूती सहित कई स्थानों पर हिंसा हो रही है। सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। अशांति राज्य के बाकी हिस्सों में भी फैल रही है। बंगाल में हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में मुर्शिदाबाद के आम लोग भयभीत हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस अशांति के पीछे आखिर कौन है। ये विरोध प्रदर्शन क्या केवल वक्फ के खिलाफ है या इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का कोई कनेक्शन है। बता दें कि मुर्शिदाबाद की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ और तस्करी के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पूरा मुर्शिदाबाद अब सांसदों और विधायकों के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि मालदा और मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथी समूह पीएफआई, सिमी और अंसारुल बांग्ला टीम जैसे उग्रवादी संगठनों के नियंत्रण में है। राज्य में एक ही दिन में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद के सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर की तस्वीरें देखकर स्पष्ट है कि यह खास ताकत अशांति पैदा कर रही है। एक बड़ा वर्ग पुलिस के साथ झड़प में शामिल है। वे वही लोग हैं जो तोड़फोड़ का कारण बन रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि झड़प में शामिल लोग मुख्य जुलूस का हिस्सा नहीं थे। वक्फ विरोधी मार्च समाप्त होने के बाद कुछ अलग थलग लोग हिंसा फैला रहे हैं। वे पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, बम फेंक रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। उनके व्यवहार को देखकर लगता है कि हमलावर पेशेवर अपराधी हैं। यहीं पर सवाल उठता है कि आम लोग तो बम लेकर जुलूस में नहीं निकलेंगे। आम लोगों के मन में पुलिस पर ईंट, पत्थर या बम फेंकने की बात नहीं आती है। यहीं पर पेशेवर अपराधी होने की बात लागू होती है। यहाँ तक कि जिन इलाकों में अशांति फैल रही, वहाँ के निवासी भी उन्हें पहचानने में असमर्थ हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि वे उन्हें नहीं जानते हैं। बंगाल के साथ साथ देश में पहले भी एनआरसी और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हुए, लेकिन वहाँ पर भी आम लोगों पर हमला नहीं हुआ। यही कारण है कि हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ एक जिला है। बाहरी ताकतों का यहाँ प्रवेश करना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व कालियाचक पुलिस थाने को जलाने के मामले के बाद में जांच के दौरान पता चला कि ये कोई कट्टरपंथी ताकत नहीं थी, बल्कि नकली मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के साथ जुड़े अपराधी थे, जो उस समय क्षेत्र में सक्रिय थे। धुलियान, सूती भी बंगाल के संवेदनशील इलाकों में से एक है। एक तरफ झारखंड की सीमा तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा है। ये मादक पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों के गलियारों में से एक है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के साथ ही अपराधी अधिक सक्रिय हो गए हैं। अन्य राज्यों के अपराधी या अन्य देशों के कट्टरपंथी द्वारा उकसावे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मुर्शिदाबाद में पहले से ही सीमा सुरक्षा बल के करीब 300 जवान तैनात हैं और केंद्र ने व्यवस्था बहाल करने में मदद के लिए केंद्रीय बलों की 5 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। अब तक की सबसे विचलित कर देने वाली घटनाओं में से एक में हिंसा प्रभावित शमशेरगंज क्षेत्र में स्थित जाफराबाद में एक पिता और पुत्र की उनके घर के अंदर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर के हिंसक लोग जो हैं, जो लगातार पुलिस पर पथराव और बमबाजी कर रहे हैं, उनको देखकर साफ पता चलता है कि ये कोई पेशेवर अपराधी है और इसके नाते से शक का गहराना लाजमी सी बात है। लेकिन अब इन सब के बीच में देखना ये होगा कि स्थिति आखिर नियंत्रण में कब आती है। पश्चिम बंगाल वक्फ की हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और अशांति की खबरें आ रही हैं। सबसे खराब स्थिति मुर्शिदाबाद में है। शमशेरगंज, धुलियान, सूती सहित कई स्थानों पर हिंसा हो रही है। सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। अशांति राज्य के बाकी हिस्सों में भी फैल रही है। बंगाल में हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में मुर्शिदाबाद के आम लोग भयभीत हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस अशांति के पीछे आखिर कौन है। ये विरोध प्रदर्शन क्या केवल वक्फ के खिलाफ है या इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का कोई कनेक्शन है। बता दें कि मुर्शिदाबाद की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ और तस्करी के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।